चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज अब हमको पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम दो अभिक्रिया पढ़ ली है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली है, जो आपको आगे वाले पार्ट में मिल जाएगी। पार्ट से थर्ड एंड फोर्थ में मिल जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड में मिल जाएगी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब होता है एक चीज दूसरे चीज को क्या करती है, विस्थापित कर देती है, वहां से रिप्लेस कर देती है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? In this reaction, the more reactive element displaces the less reactive element from its compound। जो आपका कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यह मैंने एक अटैचमेंट कर रखा है, इमेज अटैचमेंट कर रखा है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले बात करते हैं हम कैसे बात करते हैं हम पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन, Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसको याद करने का तरीका है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ओडी। इसको आप याद रखोगे तो आपको लेस रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव आपको याद हो जाएंगे। तो आपको विस्थापित करने में समय नहीं लगेगा। जब आप समीकरण सही करोगे तो उसको वापस आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ किसको विस्थापित कर रही है, किसको रिप्लेस कर रही है, किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। FeCuSO4 दो कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो उससे यहाँ पर देखो Fe क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर रहा है। तो Fe Cu को विस्थापित कर देगा तो Cu की जगह Fe आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन था तो यहाँ क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस सारणी में देखते हैं हम Fe ऊपर आता है, यानी मोस्ट रिएक्टिव है ये वाला, ये मोस्ट रिएक्टिव है, और कॉपर इससे कम रिएक्टिव है, इसलिए अधिक जो रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यह आपकी समीकरण ये आपको सिद्ध करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर परत जम जाती है। अ ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर फ्रॉम ऑन आयरन नेल, द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। तो यहाँ क्या होता है, जब CuSO4 का जो विलयन होता है वो नीला होता है, नीला विलयन होता है, तो जैसे ही ये फेरस इसको विस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा, तो क्या हो जाएगा, रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण ले सकते हैं, जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे थे तो जिंक Cu को विस्थापित कर देते। तो यहाँ देखो जिंक यहाँ आ रहा है यहाँ पर, और Cu आ रहा है यहाँ पर, तो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव तत्व कौन सा, जिंक है, और कम कौन सा है, कॉपर है। तो जिंक आसानी से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक यहाँ से हटा तो जिंक की जगह Cu आ गया, तो ये हो गया जिंक की जगह Cu की जगह जिंक आ गया, तो ये हो गया ZnSO4, और ये Cu अलग हो गया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जो आपको इस सारणी में दिख रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या कर रखा है, हमने एक बीकर लिया है तथा इसको एक कील ली है, लोहे की कील ली, किसकी कील ली है, लोहे की कील ली है, और एक बीकर लिया और एक स्टैंड लिया है, और कॉपर के जो कील को उसको परख नली में एक धागे से बांधा गया है, और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। ये जो विलयन दिख रहा है ब्लू, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जैसे इसमें कील डाली, तो कील में डाला तो इसमें रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ, ये आपके समीकरण का रिएक्शन है। जब Fe की क्रिया जब CuSO4 के साथ हुई तो क्या हो गया, Fe ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, और क्या हुआ, ये कलर कैसा हो गया, नीले से हरा हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे।